नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक तरफ जहां पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। दोस्तों, लोग सड़कों पर उतर गए। कांग्रेस ने एक छोटी सी मुहिम छेड़ी थी, लेकिन पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गया और मोदी जी गद्दी छोड़ो जैसे नारे आजकल सड़क पर भी लगने लगे। दोस्तों, वीडियो सामने आ गई है जहां पर हाथों में मशाल लिए हुए लोग सड़क पर उतर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने डकैती कराई है, मोदी जी ने ऑटो की चोरी की है और ऑटो की चोरी करके ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हम सभी को मालूम है, राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक ये चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी की है। और अगर आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो ये वोट चोरी का ही नतीजा है। नहीं तो अजय राय बनारस का चुनाव जीत गए थे, लेकिन उन्हें हराया गया। खैर, चुनाव आयोग पर भी तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग भी गलतियां कर रहा है। हम सभी को मालूम है, अगर चोर को यह कहा जाए कि आपने चोरी की है तो शायद चोर मुंह नहीं खोलता। चोर कहता है नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर वही चोर यह कह दे कि आप सबूत दिखाइए, मैंने कहां चोरी की है, तो शायद वो बच भी सकता है। अब दोस्तों, यही आलम यहां पर है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं चुनाव आयोग से कि अगर आप हमें डेटा दे दीजिए, हम ये साबित कर देंगे कि मोदी जी ने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की है। तो चुनाव आयोग को तुरंत ही डेटा दे देना चाहिए। चुनाव आयोग को देरी नहीं करनी चाहिए और यही वो नतीजा है जिसकी वजह से लोग सड़कों पर उतरने के लिए विवश हैं। लोग मोदी जी गद्दी छोड़ो जैसे नारे लगाने के लिए विवश है, क्योंकि चुनाव आयोग डेटा नहीं दे रहा है। और जब तक चुनाव आयोग डेटा नहीं देगा, जब तक वाराणसी सीट को लेकर के जो मतदाता सूची है उसे चुनाव आयोग सार्वजनिक नहीं करेगा या फिर कांग्रेस को नहीं देगा, तब तक ऐसे ही सड़कों पर लोग उतरेंगे और मोदी जी का इस्तीफा मांगेंगे। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तरक्की की व्याख्या दे रहे हैं। देश कैसे आगे बढ़े, देश कैसे सशक्त बने, देश कैसे आत्मनिर्भर बने जैसी बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने बोली। लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर हाथों में मशाल लिए हुए लोग मोदी जी का इस्तीफा चाहते हैं। लोग ये जानते हैं कि मोदी जी ने वोट चोरी किया है और मोदी जी जब वोट चोरी किए हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री बनने का कोई हक और अधिकार नहीं है। दोस्तों, अभी तक एक आग चल रही थी कि मोदी जी रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। 75 साल की उम्र में भाजपा के कई बड़े नेताओं की राजनीति खत्म कर दी गई, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें बैठा दिया गया ये कहकर कि तुम बूढ़े हो गए हो। और आज जब मोदी जी 75 साल के पूरे हो रहे हैं तो मोदी जी का भी एक तरफ रिटायरमेंट का मतलब बातें सामने निकल कर आ रही। मोहन भागवत ने भी हिंट दिया, मोहन भागवत ने भी ये कहा कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए, किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत की बात मोदी जी माने या ना माने, वो रिटायरमेंट का ऐलान करें या फिर ना करें, ये तो बात की बात है, क्योंकि बात मोदी जी की है। अगर किसी और नेता की होती तो 75 साल का फार्मूला लागू होता, लेकिन बात मोदी जी की है तो शायद 2029 में भी ये सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही, देखिए यहां पर वोट चोरी को लेकर ये सारी घटनाएं यहां पर देखी जा रही हैं। लोगों के हाथों में मोमबत्ती है, लोगों के हाथों में मशाल है और ये मशाल लेकर के लोग सड़क पर उतरे हैं। ये उत्तर प्रदेश की वीडियो है। लोग सड़क पर उतरे हैं और वो एक ही आवाज में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके मोदी जी कुर्सी छोड़ दो, आपने वोट चोरी करके सत्ता हासिल की है, आपने लोकतंत्र की हत्या की है, आपने चुनाव आयोग को अपने अधीन करके डकैती करने का काम किया है, लोगों के अधिकारों का आपने हनन किया है। मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए, ये मांग की जा रही है। लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये वीडियो जैसे ही सामने निकल कर आई, पूरे देश में तहलका मच गया और एक ऐसा तबका है जो आजकल सड़क पर ही दिखाई दे रहा है और मोदी जी का इस्तीफा मांग रहा है। मोदी जी कुर्सी छोड़ दे, इसके लिए मोदी जी को कहीं न कहीं ललकारा जा रहा है।
चुनाव आयोग को भी ललकारा जा रहा है, चुनाव आयोग से भी डेटा मांगा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग डेटा देने के लिए तैयार नहीं है। और शायद ये चुनाव आयोग की सबसे बड़ी गलती है। अगर चुनाव आयोग डेटा दे दे, क्योंकि जब भी चुनाव आयोग पर कोई आरोप लगते हैं तो चुनाव आयोग सबूत नहीं दिखाता है, चुनाव आयोग कह रहा कि ये आरोप झूठे हैं। जैसे हरियाणा में हम सभी लोगों ने देखा कि ईवीएम मशीनें 99% चार्ज पाई गई। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। लगभग 19 से 20 विधानसभा सीटों में ऐसी ही घटनाएं घटित हुई, 99% ईवीएम चार्ज पाई गई, और जहां पर ईवीएम मशीन 99% चार्ज पाई गई वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। यह कैसे चमत्कार हो सकता है? यह चमत्कार समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि बैटरी से ईवीएम हैक कैसे हो सकती है। अब यानी कि इन्हें कहानियां बनाना तो बहुत आता है, बहाने बनाना इन्हें बहुत आता है, लेकिन ये सबूतों के साथ बात नहीं करते। इसी वजह से आज इन्हें चारों तरफ मुंह की खानी पड़ रही है। अब जनता चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं कर रही है। उसका कारण एक ये भी है कि विपक्ष ने जनता के मन में कहीं ना कहीं वो सारी बातें पहुंचाई हैं, और चुनाव आयोग ने उस शक को कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक विश्वास बना दिया कि आप सही सोच रहे हैं, हम डेटा देने वाले नहीं हैं। अब बिहार में देख लीजिए, बिहार में एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग ने क्या किया, 65 लाख से ज्यादा लोगों के वोट ही काट दिए, जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया। राहुल गांधी उन्हीं लोगों के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, और वो मतदाता यही कह रहे हैं कि मैं तो जिंदा हूं, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग ने मुझे मार दिया और हमें मतदाता सूची से बाहर कर दिया, और आज राहुल गांधी उनके साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है दोस्तों? ये मतलब चुनाव आयोग कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से आज लोग अपना काम काज छोड़कर सड़क पर उतरने के लिए विवश हो गए, सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। अब अगर ऐसे ही चलता रहा पूरे देश में तो एक बहुत बड़ी तबाही और एक बहुत बड़ी सुनामी भी आ सकती है। राहुल गांधी बिहार भी जा रहे हैं, जहां पर वोट चोरी के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में करने जा रहे हैं। अभी दिल्ली में आंदोलन हुआ तो उसका नतीजा पूरे देश में हम सभी लोगों ने देखा। अब राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं, वहां भी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है, मोदी जी के लिए आफत भी बन सकता है। तो दोस्तों, आज भी मोदी जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर हाथ में कैंडल और हाथ में मशाल लेकर के लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि मोदी जी कुर्सी छोड़िए, क्योंकि आपने वोट चोरी करके कुर्सी हासिल की है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।